हाइपरटेंशन को समझना एक चुप खतरा। हाइपरटेंशन, जिसे आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि हो सकता है कि यह सालों तक ध्यान देने योग्य लक्षण पैदा न करे, फिर भी यह चुपचाप आपकी रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की विफलता जैसी गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए कि आपकी धमनियां आपके शरीर में रक्त पहुंचाने वाले राजमार्गों का एक नेटवर्क है। जब रक्तचाप लगातार ज्यादा रहता है तो यह उन राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम और रास्ता रोकने जैसा है, जो धमनी की दीवारों पर अत्यधिक दबाव डालता है और रक्त प्रवाह में बाधा डालता है। ब्लड प्रेशर रीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। एक सामान्य रक्तचाप रीडिंग आमतौर पर लगभग 120/80 मिलीमीटर पारा होती है। ऊपर वाली संख्या सिस्टोलिक प्रेशर को दर्शाती है, दिल के धड़कने पर धमनी की दीवारों पर लगने वाला बल, जबकि नीचे वाली संख्या डायस्टोलिक प्रेशर को दर्शाती है, जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है तो प्रेशर होता है। हाइपरटेंशन का निदान आमतौर पर तब किया जाता है जब रक्तचाप लगातार 140/90 मिलीमीटर पारा या उससे ज्यादा होता है। अपराधी को बेपर्दा करना। हाइपरटेंशन के कारण। हाइपरटेंशन के सटीक कारण का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह अक्सर विभिन्न कारकों के एक जटिल अंतर संबंध से उत्पन्न होता है। हालांकि प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए इन योगदान देने वाले तत्वों को समझना महत्वपूर्ण है। कुछ जोखिम कारक, जैसे उम्र और पारिवारिक इतिहास, हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से सख्त होती जाती हैं, जिससे हमें हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा होता है। इसी तरह, अगर आपके परिवार में हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको इसका खतरा ज्यादा होता है। हालांकि कई अन्य जोखिम कारकों को बदला जा सकता है, जिससे हमें अपने दिल के स्वास्थ्य की देखभाल करने का अधिकार मिलता है। जीवन शैली पसंद। प्रेशर कुकर को ईंधन देना। हमारी दैनिक आदतें हमारे रक्तचाप के स्तर को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली पसंद आग में ईंधन का काम करती है, जिससे हाइपरटेंशन विकसित होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है सोडियम या नमक और संतृप्त और ट्रांस वसा से भरपूर आहार। अत्यधिक नमक के सेवन से शरीर में पानी जमा हो जाता है, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड और तली हुई चीजों में पाए जाने वाले संतृप्त और ट्रांस वसा से भरा आहार धमनियों में प्लेक के निर्माण में योगदान देता है, उन्हें संकुचित करता है और दिल को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति। उच्च रक्तचाप की विरासत। जबकि जीवन शैली पसंद हमारे जोखिम को काफी हद तक प्रभावित करती है, हाइपरटेंशन में आनुवंशिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास एक मजबूत संकेतक है, जो यह सुझाता है कि कुछ व्यक्ति आनुवंशिक रूप से इस स्थिति के शिकार हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि कई जीन संभवतः हाइपरटेंशन के विकास में योगदान देते हैं, जो प्रभावित करते हैं कि हमारे शरीर रक्तचाप को कैसे विनियमित करते हैं। ये जीन रक्त वाहिका समारोह, नमक प्रतिरोधक क्षमता या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, एक हार्मोन प्रणाली जो रक्तचाप को विनियमित करती है। यदि आपके माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को हाइपरटेंशन है, तो नियमित रूप से अपने रक्तचाप की निगरानी करने और दिल के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में सक्रिय रहना जरूरी है। सेक्शन 5 साइलेंट सिग्नल। हाइपरटेंशन के लक्षणों को पहचानना। हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर अपने शुरुआती चरणों में ध्यान देने योग्य लक्षण पैदा नहीं करता है। बहुत से लोग सालों तक बिना पता चले और बिना इलाज के हाई ब्लड प्रेशर के साथ रहते हैं, इससे अनजान कि यह उनके हृदय तंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि जैसे जैसे रक्तचाप समय के साथ बढ़ता रहता है, कुछ व्यक्तियों को सिर दर्द, विशेष रूप से सिर के पिछले हिस्से में या सुबह के समय, चक्कर आना, सांस फूलना, नाक से खून आना या चेहरे का लाल होना जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण केवल हाइपरटेंशन के लिए विशिष्ट नहीं है और कई अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं।
सेक्शन 6 हाइपरटेंशन का प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिमों का एक झरना। अनियंत्रित हाइपरटेंशन एक टाइम बम है जो चुपचाप आपके हृदय तंत्र पर कहर बरपा रहा है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा रहा है। समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर का लगातार बल आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे कम लोचदार हो जाती हैं और प्लेक बिल्डअप के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। एक ऐसी स्थिति जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। धमनियों का यह संकुचित होना और सख्त होना रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, जिससे दिल, मस्तिष्क और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यह क्षति स्वास्थ्य जटिलताओं के एक झरने के लिए मंच तैयार करती है, जिसमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, दिल की विफलता, गुर्दे की बीमारी, दृष्टिहानि और यहाँ तक कि मनोभ्रंश भी शामिल है। सेक्शन 7 नियंत्रण लेना, हाइपरटेंशन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन। हाइपरटेंशन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आपके दिल के स्वास्थ्य की रक्षा करने और दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी खबर यह है कि सही दृष्टिकोण से आप अपने रक्तचाप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन प्रबंधन की नींव में एक दो तरफा रणनीति शामिल है, जीवन शैली में बदलाव और यदि जरूरी हो तो दवा। जीवन शैली में बदलाव हाइपरटेंशन प्रबंधन की नींव बनाते हैं और कई मामलों में वे रक्तचाप के स्तर को कम करने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि यदि अकेले जीवन शैली में बदलाव लक्षित रक्तचाप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो दवा उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक बन जाती है। सेक्शन 8 जीवन शैली परिवर्तन। निम्न रक्तचाप के लिए आपका रास्ता। दिल के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सिर्फ आपके रक्तचाप को कम करने के बारे में नहीं है, यह उन आदतों को विकसित करने के बारे में है जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। सबसे प्रभावी जीवन शैली परिवर्तनों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है डैश या डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट को अपनाना। यह भोजन योजना फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दुबले प्रोटीन स्रोतों और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों पर जोर देती है, जबकि संतृप्त और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और अतिरिक्त चीनी को सीमित करती है। नियमित शारीरिक गतिविधि हाइपरटेंशन प्रबंधन की एक और आधारशिला है। सेक्शन 9 दवा रक्तचाप नियंत्रण में मददगार हाथ। जबकि जीवन शैली परिवर्तन हाइपरटेंशन प्रबंधन की नींव है, कुछ व्यक्तियों को अपने लक्षित रक्तचाप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दवा की आवश्यकता हो सकती है। दवा का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें हाइपरटेंशन की गंभीरता, सह मौजूदा चिकित्सा स्थितियां और व्यक्तिगत रोगी विशेषताएं शामिल हैं। रक्तचाप को कम करने वाली दवाओं के कई वर्ग उपलब्ध हैं। प्रत्येक रक्त वाहिकाओं को आराम देने और रक्त की मात्रा को कम करने के लिए अलग अलग तंत्रों के माध्यम से काम करता है। इन दवाओं में मूत्र विज्ञान, एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम अवरोधक, एंजियोटेंसिन डाई रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफल रक्तचाप नियंत्रण के लिए दवा का पालन महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10 अपनी संख्याओं की निगरानी, सफल प्रबंधन की कुंजी। सफल हाइपरटेंशन प्रबंधन के लिए अपने रक्तचाप की नियमित रूप से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। घरेलू रक्तचाप की निगरानी आपको अपने स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने रक्तचाप रीडिंग में किसी भी उतार चढ़ाव की पहचान करने की अनुमति देती है। कई घरेलू रक्तचाप मॉनिटर उपलब्ध हैं, जिससे अपने घर में आराम से अपनी संख्याओं की जांच करना आसान और सुविधाजनक हो जाता है। अपने रक्तचाप को लगातार ट्रैक करके आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने और अपने उपचार योजना को अनुकूलित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने का अधिकार खुद को देते हैं।